गार्डनिंग की पाठशाला आज है पहला भाग। और इस पहले भाग में आप सभी लोगों का बहुत 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 सारा स्वागत। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले तो आपके मन में विचार आएगा कि हम पौधे कौन से चुनें। और यहाँ पर अगर आपने पौधे सही तरीके से चुन लिए ना, तो ये समझ लीजिए कि आपकी 50% समस्याएं हो जाएंगी ख़त्म। पर अमूमन ऐसा नहीं होता है, जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस कहता है आप में से बहुत सारे लोगों से बात करके। अक्सर होता क्या है ना कि हमारा मन बहुत लालची होता है। सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी। जब भी हम नर्सरी जाते हैं ना, बड़े सोच विचार में पड़ जाते हैं कि कौन सा पौधा लें, ये भी ले लें वो भी ले लें। मन तो चलाए मान है ना। पर यहाँ पर आपको अपने मन को नियंत्रण पे रखना है और सिर्फ अपने मन की सुननी है, नर्सरी वाले की नहीं सुननी। क्योंकि आपकी छत क्या कहती है, आपकी बालकनी क्या कहती है, आपके घर के हालात क्या कहते हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं, नर्सरी वाला नहीं जानता। नर्सरी वाला तो अपना बिजनेस करने के लिए बैठा है ना। आप कहेंगे भैया ये भी ले लूँ, हाँ भाई ले जाओ, कोई मतलब नहीं है आपका पौधा जिंदा रहेगा या मरेगा। ये सोचना आपका काम है कि आपको पौधा कहाँ पे रखना है और आपने घर कैसा दिया है। देखिए, मोटा मोटा अगर हम लोग सोचें ना, तो आप जब अपने लिए घर का चुनाव करते हैं तो आपकी अपनी ज़रूरत होती है, मेरी कुछ और ज़रूरत है, हो सकता है आपकी कुछ और ज़रूरत हो। और घर क्या कहता है? घर तो हम इसलिए ख़रीदते हैं ना कि वहाँ पर सुकून के 2 पल हम लोग इंजॉय कर सकें। तो आप अपने लिए घर तो तलाशते हैं बड़ा छानबीन करके, पर पौधों को, उनको भी जो घर दे रहे हैं, तो पौधे थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करेंगे। पर अगर आप कहें कि नहीं, पौधे पूरा का पूरा एडजस्टमेंट करें, तो कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि कोई भी पौधा खरीदने से पहले अपनी छत का, अपनी बालकनी का, जहाँ पर भी आपको पौधे रखने, वहाँ का जायज़ा लीजिए। बहुत गहराई के साथ देखिए कि किस समय पे धूप आती है, कितनी आती है, कितनी हवा आती है, कितनी बारिश आती है। हर चीज़ का जब आप गहराई से मुआयना करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब जब पौधों के लिए घर आप तलाश रहे हैं ना, तो उस घर का अच्छे से मुआयना करने के साथ साथ आप अपने आप का भी मुआयना करिए, एक छोटा सा, कि आपके पास वक्त कितना है इनके साथ बिताने का। जैसे कि बहुत सारे तरह के पौधे होते हैं। कुछ पौधे आपका ज़्यादा लाड़ प्यार चाहते हैं, पर कुछ पौधे आप उनको कुछ भी खिला दीजिए, कुछ भी पिला दीजिए, जिंदा रहते हैं। और बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा वक्त होता है, वो तो हर पौधे की अपनी तरह से देखभाल कर सकते हैं। पर बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे भी होंगे जो लोग वर्किंग भी होंगे, साथ ही साथ कुछ पेड़ पौधों का जुनून भी होता है, पर उनकी मजबूरी होती है कि इतना ज़्यादा वक्त वो नहीं दे सकते जितना पौधों को चाहिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि कुछ वो पौधे चुनेंगे जो बहुत ज़्यादा केयरिंग नहीं मांगते हैं। अब देखिए, जब धूप का चुनाव कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे पौधे जो परमानेंट वाले होते हैं, वो जब हम लोग लगाते हैं, तो धूप का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए, अभी बस 1 घंटे पहले मैंने वीडियो शूट किया, बहुत अच्छी सी धूप दिख रही है। मान लीजिए उदाहरण के लिए बोगनवेलिया। अब आपकी बालकनी में अगर धूप नहीं आती है, आपने लगा लिया, फिर आप बार बार परेशान होते रहेंगे कि फूल नहीं आ रहे, फूल नहीं आ रहे। ये देखिए टिकोमा। अब ये सब जो पौधे हैं ना, इनको पूरे दिन की धूप चाहिए। आपकी बालकनी में जितनी धूप मिलेगी, उतनी इनमें खिलखिलाहट भरेगी पौधों में। पौधे खिलखिलाते तभी हैं जब इनके मन मुताबिक इन्वायरमेंट मिलता है। हम भी तो तभी खुश होते हैं ना, जब हम दिल से खुश होते हैं। देखिए, कुछ अगर सब्जियां लगाने के शौकीन हैं, तो इन पौधों को भी प्रॉपर धूप चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो बहुत सारा अपना मन की खुशी के लिए करती हूँ, एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, जितनी जगह है उसी में बस एक शौक़ को, जुनून को जीना चाहती हूँ। और छोटे छोटे से अपना जो भी खुशी के पल मिल जाते हैं, उनको एंजॉय करती हूँ। क्योंकि अपनी जगह की समस्या मुझे पता है, इसलिए। तो आप इस तरह के पौधों को जब चुन रहे हैं ना, तो ध्यान रखिए कि अगर धूप नहीं आती तो आप मत लीजिए, आपकी मेहनत बेकार जाएगी। और उस पौधे का जब मन मुताबिक रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, तो आपको निराशा होगी। और कहीं ना कहीं ये निराशा आपके कदम को पीछे खींच देगी, और बार बार आपको लगेगा भाई उसके गार्डन में तो इतने फूल हैं, मेरे गार्डन में इतने क्यों नहीं है, उसके गार्डन में इतनी सब्जियां लगी, मेरे गार्डन में नहीं है। आपने अगर सही पौधों का चुनाव कर लिया,
तो बहुत सारे सवाल तो पैदा होंगे ही नहीं आपके मन में। ये देखिए रात की रानी, तो ये सब पौधे जब धूप आपकी बालकनी में कम से कम 4 से 5 घंटे की आती है तभी लगाएं। गुड़हल, बहुत सारे लोग गुड़हल को लेके भी परेशान रहते हैं, गुड़हल में फूल नहीं आते। हालांकि बहुत सारे पौधों में क्या कमी रह गई ये तो आप ही बता सकते हैं, पर बहुत सारा जो प्रभाव पड़ता है वो हमारी धूप का भी पड़ता है। गुलाब, धूप नहीं आती तो गुड़हल या गुलाब खिलने में आनाकानी ज़रूर करेंगे। देखिए गुलाब में प्रॉपर धूप मिल रही है और कलियां बनने स्टार्ट हो गई, जबकि अक्टूबर में मैंने इसकी कटिंग करी थी, है ना। अब यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी कुछ हमारी ऐसी होती हैं जो कम धूप में भी खिल जाती हैं, तो वो सारा डिपेंड करता है कि अलग अलग वैरायटी के जो पौधे होते हैं पर बिल्कुल धूप ना मिले ऐसा नामुमकिन है कि खिले। देखिए जो सीजनल हमारे पौधे होते हैं, पिट्यूनिया, तो जो सीजनल जो हम रंग बिरंगे अपने आसपास बहुत सारे फूलों से भरा हुआ गार्डन देखते हैं ना, तो इनको भी धूप ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे धूप इनमें प्रॉपर पड़ रही है। और ये देखिए ये भी सारे सीजनल ही हैं सर्दी के, तो इनमें भी अगर आपके पौधों में धूप नहीं मिली तो आप ये समझिए कि इक्का दुक्का तो फूल खिल जाएंगे, पर उतने नहीं खिलेंगे जितने अपने आसपास देखे और जिस उम्मीद के साथ आपने पौधे खरीदे थे कि मेरे गार्डन में भी ढेर सारे फूल होंगे। तो उस समय आपको सोचना है कि आपकी बालकनी में इन पौधों को कितनी धूप मिली। सीजनल पौधे सर्दी के हों या हों गर्मी के, हर पौधे को धूप चाहिए। तो इस तरह के जो भी, ये देखिए पर्सलिन, बहुत सारे सवाल इस पौधे के बारे में भी उठे हैं गर्मियों के सीजन में। अभी तो डोरमेंसी पीरियड में इक्का दुक्का फूल खिल जाते हैं, बहुत सारे नहीं खिल रहे हैं, पर इस पौधे को लेके भी आप लोग बहुत परेशान रहते हैं कि फूल नहीं खिलते। जितनी ज़्यादा धूप उतने फूल। अब यहाँ पर बात करेंगे कि अगर कम धूप आती है आपकी बालकनी में, 1 से 2 घंटे की आती है, तो क्या करें। तो भाई उन पौधों को आप बिल्कुल मत खरीदिए जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत है। कुछ इस तरह के पौधे खरीदिए जो आपके कम धूप में भी सर्वाइव कर सकें। कोलियस अपना एक ऐसा पौधा है ना जिसको आप रंग बिरंगे ढेर सारे रंग अगर लगा देंगे तो फूलों की कमी महसूस नहीं होगी। बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे पौधे हैं, बस आपको तलाशना ये है कि आपके आसपास कौन से पौधे मिल सकते हैं जिनसे आप अपनी बगिया में रंग भर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी और के गार्डन पे मत जाइए, अपनी बालकनी की सिचुएशन देखिए कि आपकी बालकनी क्या कहती, उस हिसाब से पौधे लगाइए, है ना। और ये सब बहुत सस्ते सस्ते से पौधे होते हैं कि जो फूलों वाले पौधों को अगर आप मिस कर रहे हैं तो बहुत सारे रंग बिरंगे भी पौधे हैं जो आपकी उस बालकनी में भी बहुत अच्छे से चलेंगे जहाँ पर सिर्फ 1-2 घंटे की धूप आती है। नर्सरी जब भी आप जाएं ना, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि नर्सरी में वो पौधे कहाँ पर रखे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एक भी अगर आपकी बालकनी में धूप नहीं आती, अक्सर आपने कई लोगों ने बीच बीच में सवाल भी किया कि जब मैं बोलती हूँ ब्राइट लाइट, तो वो पौधे आखिरकार कहाँ पे होते हैं। तो देखिए ब्राइट लाइट का मतलब वो होता है कि जहाँ पर सूरज तो निकला, ये देखिए सूर्य देवता, इनकी धूप तो बालकनी में पड़ रही है पर कुछ पौधों में डायरेक्टली नहीं पड़ रही है। एक नेचुरल रोशनी तो है पर धूप वाली रोशनी नहीं है, उसको मैं कहती हूँ ब्राइट लाइट। बहुत सारे इंडोर पौधे जो होते हैं ना, वो सारे आपकी ब्राइट लाइट में चलते रहेंगे। अगर आपकी बालकनी में 1 मिनट की भी डायरेक्ट धूप नहीं आती है तो उस ब्राइट लाइट में आपके इंडोर पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। तो अब अगर बालकनी में आपकी एक भी धूप नहीं आ रही तो आप इस तरह के पौधे लगाइए ना। ये देखिए 1 दिन का भी यहाँ पर धूप नहीं आती है, बस हाँ ब्राइट लाइट पूरे दिन की रहती है क्योंकि आगे वाले हिस्से में धूप आ रही है ना। 1 मिनट की भी अगर सीधी धूप नहीं पड़ रही है, अगर नेचुरल जो प्रकाश हमारा पड़ रहा है पौधों पे, तो यहाँ पर इंडोर सारे आपके पौधे चलेंगे। सिर्फ वो पौधे जिनकी पत्तियाँ रंग बदलती हैं धूप और छाया में, तो उन पौधों के कलर में क्या होता है कि उतना कलर नहीं आ पाता है जितना धूप मिलने के बाद। जैसे कोलिया से पत्तियों में रंग भरेगा, तो जब एक निश्चित मात्रा में धूप मिलेगी तो ही पत्तियों में कलर भरेगा ना। तो ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों को कलर चाहिए उनको थोड़ी सी धूप मिलनी आवश्यक है, अदरवाइज इंडोर पौधे आपकी इस ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे से चलेंगे।
ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पैसे की धूप नहीं लग रही, सिर्फ ब्राइट लाइट मिल रही है पूरे दिन की। अब उम्मीद करती हूँ कि आगे से जब भी आप पौधों का चुनाव करेंगे तो शायद आपकी कुछ मदद हो पाएगी। और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो आपको क्या करना है, लाइक ज़रूर करिए, चैनल की घंटी बजा के जाइए और इंतज़ार करिए दूसरे भाग का। तो पाठशाला का दूसरा भाग जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहें और आपका गार्डन हमेशा हरा भरा खिलखिलाता रहे। धन्यवाद।